प्रिय छात्र छात्राओं, आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय हिंदी वर्णमाला है। भाषा बोलने में और लिखने में गलतियां न हो, उसे सुनकर दूसरे न हंसें, इसलिए हम व्याकरण पढ़ते हैं। हम व्याकरण के कुछ नियमों को जानकर ही भाषा का सही प्रयोग कर सकते हैं। व्याकरण में ध्वनि, शब्द, वाक्य आदि होते हैं। हिंदी वर्णमाला, हिंदी की ध्वनियाँ और वर्णमाला। ध्वनियों के लिखित समूह को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी की ध्वनियाँ दो प्रकार की हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण। स्वर वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर से बाहर आती हवा का कहीं कोई अवरोध नहीं होता, जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। इसमें अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर और आ, ई, उ, ए, ओ, औ आदि दीर्घ स्वर हैं। हिंदी में ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं का स्पष्ट उच्चारण होता है। दीर्घ मात्रा में अधिक समय लगता है और बल होता है। अब हम जानेंगे व्यंजन वर्ण। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर से बाहर आती हवा का कहीं न कहीं पूर्ण या आंशिक अवरोध होता है, जैसे क वर्ग क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, ण, ड़ एवं ढ़। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ य, र, ल, व। ऊष्म श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन क्ष। यह क और श के मेल से बना है। वैसे त्र, ज्ञ और स्र भी संयुक्त व्यंजन हैं। अयोगवाह अनुस्वार और विसर्ग। सभी व्यंजन के अंत में हलंत लगे होते हैं, जिनमें अ जुड़कर पूर्ण व्यंजन बनते हैं, जैसे क के साथ अ जुड़कर क। अंत में अ वाले शब्द का हलंत उच्चारण होता है, जैसे बात, सात, कमल इत्यादि। अब हम शब्द, पद, वाक्य, भाषा आदि के परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे पहले हम शब्द के बारे में जानेंगे। एक या एकाधिक ध्वनियों का एक साथ उच्चारण करने पर शब्द बनते हैं। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। पद शब्द वाक्य में आने पर पद कहलाते हैं। पद में शब्द के साथ शब्दांश भी जुड़ा होता है। वाक्य निश्चित क्रम में एकाधिक पद आकर पूरे अर्थ को व्यक्त करने से वाक्य बनता है। भाषा
जिसके माध्यम से भाव या विचारों का आदान प्रदान किया जाता है उसे भाषा कहते हैं। लिपि, ध्वनियों के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। शिरोरेखा, देवनागरी लिपि के ऊपर एक रेखा होती है, उसे शिरोरेखा कहते हैं। पाई, देवनागरी लिपि में ऊपर से नीचे की ओर लगने वाली रेखा को पाई या खड़ी पाई कहते हैं। जिन वर्णों के साथ पाई का प्रयोग होता है उन्हें पाई वाला वर्ण कहते हैं, जैसे ख, ग, घ, ण, श इत्यादि। जिन वर्णों के साथ पाई का प्रयोग नहीं होता है उन्हें बिना पाई वाला वर्ण कहते हैं, जैसे ट, ठ, ड, द, र आदि। प्रस्तुत पाठ के आधार पर कुछ प्रश्न और अभ्यास। पहला प्रश्न, सभी स्वर वर्ण लिखिए। दूसरा प्रश्न, सभी व्यंजन वर्ण लिखिए। तीसरा प्रश्न, बिना मात्रा वाले 10 शब्द लिखिए। चौथा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पांचवा प्रश्न, हिंदी में लिखिए।